हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम नया टॉपिक गुड स्टार्ट करते आफ्टरनून। हैं। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लॉक। क्लॉक का हमारा टॉपिक। ठीक है। इस टॉपिक में जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, या पहले थोड़ा बेसिक कर लेते हैं इस टॉपिक का, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं। नॉर्मल जो क्लॉक होगी हमारे जो घरों में होती है उसको हम कंसिडर करते हैं। इसमें 12 आवर्स वाला सिस्टम होता है। ठीक है। इस टाइप से ये क्लॉक आपने देखी होगी। यूपीएससी में नॉर्मली तो हैंड्स के बीच में टाइम और एंगल पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। पहले थोड़ा उसका बेस बनाते हैं, बेसिक करते हैं उस पे। तो घड़ी में नॉर्मली हमारे 3 हैंड्स होते हैं। हिंदी में 3 सुइयां बोलते हैं उसको। ठीक है। आवर हैंड, घंटे की सुई, मिनट हैंड, मिनट की सुई, एंड सेकंड हैंड। ठीक है, जो सेकंड को बताती है। ये 3 सुइयां होती हैं। इन सभी की अपनी स्पीड अलग अलग होती है। उसी के बेसिस पे टाइम चेंज होता है। तो ये बेसिक तो हमें पता ही होगा, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। है ना। और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। अब जो घंटे की सुई है, आवर हैंड है, ये एक रोटेशन यानी एक साइकिल कितने टाइम में पूरा करती है? 24। नहीं, 12 घंटे वाला हमने टाइम ले रखा है यहाँ पे। सॉरी सॉरी, 12 आवर्स में। 12। 12 आवर्स में आवर एंड अपना एक साइकिल पूरा करती है। यानी कि हम आवर एंड की बात करें, घंटे की सुई की बात करें, तो 12 आवर्स में एक कंप्लीट साइकिल करती है। यानी एक साइकिल कंप्लीट करती है, एक सर्किल कंप्लीट करती है ना। 12 आवर्स में एक सर्किल अपना पूरा करती है। तो वो कितना एंगल बनाती है एक कंप्लीट सर्किल में? 360। 360 डिग्री का एंगल एक आवर, मतलब 12 आवर में आवर एंड बनाती है। अगर वो 12 आवर में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 आवर में कितना एंगल होगा? 360 डिवाइड बाई 12 कितना होगा? 30। 30 डिग्री। यानी जो आवर एंड है वो एक आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 1 मिनट में कौन सी सुई की बात हो रही है? 1 मिनट में आवर एंड कितना एंगल बनाती है? 30 डिग्री डिवाइड बाई 60, 1/2 डिग्री। है ना। यानी कि हमारी जो आवर एंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें आगे काम आएगी। अभी के लिए आप इतना समझ लो। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है कि 12 घंटे में 360 बनाती है। एक कार में 30 डिग्री का होगा। एक कार मीन्स 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में 30 डिग्री का एंगल है, तो 1 मिनट में कितना होगा? हाफ डिग्री का एंगल होगा। ठीक है। ये कब काम आएगा? जब हम एंगल का डिफरेंस निकालते हैं ना, तो वहां पे इसका मैं यूज करूंगा, उस टाइम आपको काम आएगा। ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, ये सिंपल था, ये समझ में आ गया होगा। ये तो आवर हैंड की बात है। अब हम मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड। मिनट हैंड अपना एक सर्किल या एक साइकिल बोल दो, वो कितने टाइम में पूरा करती है? 1 आवर। 1 आवर में, यानी कि 60 मिनट्स में ना। 60 मिनट्स में मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके। तो 1 मिनट में कितना होगा?
6 डिग्री का। यानी ये मेरी मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मेरी आवर हैंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है। और सेकंड हैंड का इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है एग्जाम में, क्योंकि सेकंड हैंड हर मिनट में एक साइकिल पूरा करती है, हर मिनट में, हर 60 सेकंड में अपना एक सर्किल पूरा करती है। ठीक है। तो हर मिनट में मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों से कोइंसाइड होती है कम से कम एक एक बार तो, क्योंकि जब वो एक सर्किल अपना कंप्लीट करती है सेकंड हैंड, तो वो 1 मिनट में पूरा कर लेती है। तो बाकी जो दो सुइयां हैं, दो एंड्स है, वो कहीं ना कहीं उसको एक सर्किल में बीच में मिल ही जाएंगे, एक बार तो कम से कम मिल ही जाएंगे। सेकंड की सुई जैसे निकलेगी तो वो मिनट की सुई और आवर्स की सुई दोनों पे होके गुजरेगी। इट मीन्स ये तो अपना एक सर्किल है वो हर 1 मिनट में करती रहेगी, तो इसका इतना रिलेवेंस नहीं है। मेन ये दोनों हैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ये एंगल याद रखना एक बार के लिए कि वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 1 घंटे में 30 डिग्री का, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल। ठीक है। ये कब काम आएगा, जब हम एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड निकालेंगे तब काम आएगा। क्वेश्चंस ज्यादा वहीं पे आते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा जाता है एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, यानी कि जो घंटे और मिनट की सुई है उनके बीच में एंगल कितना होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे। है ना, एग्जाम में जैसे 24 में क्वेश्चन आया था कि 4:25 पे आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना होगा। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। हम डिराइव करके देखते हैं फॉर्मूला को। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, बट इन केस भूल जाओ तो आप कर सकते हो इसे। ठीक, अभी हमने मान लो एक क्लॉक है आपकी, ये आवर एंड है और ये आपका मिनट हैंड है। ये एंगल किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना एंगल होगा वो हमें मतलब। तो पहले तो मैं बात करता हूँ मिनट हैंड की। अभी अभी हमने बात की है कि मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। 60 मिनट में वो 360 था, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का हो गया। तो मिनट हैंड की हमें कोई भी पोजीशन बतानी होगी किसी भी टाइम एंगल के फॉर्म में, कि कैसे बताएंगे, पोजीशन ऑफ मिनट हैंड कैसे बताएंगे। 6 m डिग्री बता सकते हो, 6x 6y ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। एम मैंने मिनट के हिसाब से लिखा है। क्या मतलब हुआ इसका, मान लो कि ये 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 2 मिनट में कितना बनाएगी, 6 × 2। एम की जगह 2 लिख दो तो 6 × 2 12 डिग्री हो जाएगा। 3 मिनट आपकी में जो सिक्स वैल्यू इंटू है वो थ्री वेरी करती रहेगी। हाँ, जैसे जैसे मिनट वेरी होगी वैसे वैसे एंगल चेंज होता रहेगा। एम की जगह 1 2 3 4 5 6 ये सब रखना है आपको। 6 मिनट में 6 × 6 36 डिग्री हो जाएगा। 10 मिनट में 6 × 10 60 डिग्री हो जाएगा। तो वो पोजिशन होगी मिनट हैंड की एंगल के फॉर्म में। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आवर हैंड की। ये आप मैंने बताया था 1 घंटे में कितना मूव करता है 1 आवर में, 30 डिग्री। 30 डिग्री। वेरी गुड। क्योंकि 12 आवर्स में 360 है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। बट आपने नोटिस किया होगा जो घंटे आवर एंड है हमारा, घंटे की जो सुई है, मान लो टाइम हो गया 4 बज के, मान लो यहाँ पे 4 है, थोड़ा ऊपर, यहाँ 5 है, और 4:15 हुई है इसमें। तो ये जो आर एंड होती है वो एग्जैक्टली 4 पे नहीं होगी। जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ती है तो आर एंड भी थोड़ी थोड़ी आगे खिसकती जाती है ना। जैसे 4:15 होगी, तो जो आर एंड होगी वो एग्जैक्टली 4 पे नहीं होगी, 4 से थोड़ी सी आगे खिसकी हुई होगी। जैसे 4 बजेंगे तब तो एग्जैक्टली 4 पे होगी, ये मिनट हैंड है वो 12 पे होगा। जैसे मान लो 4:15 हो गए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है,
तो मिनट की सुई तो 3 पे आ जाएगी, 4:15 पे, है ना। बट आवर एंड है जो घंटे की सुई है एग्जैक्टली 4 पे नहीं होगी, वो 4 से थोड़ी आगे खिसक जाएगी, है ना। वो धीरे धीरे खिसकती रहेगी, जैसे 5 बजेंगे तो एग्जैक्टली 5 पे आ जाएगी। भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि 4 बजे हैं तो मेरी ये सुई 4 पे है घंटे की, मिनट की सुई वो 12 पे है, और फिर अचानक से 5 बजेंगे, 4 से लेके 5 बजे तक वो 4 पे रहेगी, फिर 5 बजते एग्जैक्टली 5 पे वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, वो 4 से 5 के बीच में धीरे धीरे खिसकती रहती है। 4:30 बजेंगे तब ये आर एंड होगी, वो कहीं 4 और 5 के एकदम बीच में आ जाएगी, यहाँ पे एकदम मिड में आ जाएगी। ये 4 है, ये 5 है, इसके मिड में आ जाएगी, है ना। ऐसा होता है ना कि ऐसा तो नहीं होता कि वो आर एंड वो हमेशा फिक्स ही रहेगी कि 4 बज गए तो 4 पे रहेगी, फिर वो अगले 1 घंटे तक 4 पे रहेगी, फिर 5 होते ही एकदम 5 पे आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होता, स्मूथ मूवमेंट होता है, नो उसका भी सर। स्मूथ मूवमेंट होता है। जैसे जैसे मिनट हैंड वेरी करता है, चेंज होता है, रोटेट होता है, वैसे वैसे स्लाइटली आर एंड भी थोड़ा थोड़ा रोटेट होता रहता है। हमने देखा ही था ना कि हर मिनट में 1 मिनट गुजरते ही आर एंड भी आधा डिग्री मूव कर जाता है। ये चीज हमने देखी थी थोड़ी देर पहले। तो वो धीरे धीरे आवर एंड भी वो हाफ हाफ डिग्री मूव करता करता 1 घंटे में 30 डिग्री मूव कर जाएगा, और अगले नंबर पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे पोजीशन बतानी होगी आवर एंड की किसी भी टाइम, तो मैं कैसे लिखूंगा। आवर्स के साथ वो 30 डिग्री मूव करता है, 30 डिग्री बोल सकते हो आप, 30 डिग्री प्लस ये हाफ, ये भी है, हाफ को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, मिनट डिग्री, है ना। आवर एंड है वो हर घंटे तो 30 डिग्री मूव होता ही है, बट बीच में मिनट्स पे भी वो हर मिनट पे हाफ डिग्री मूव होता रहता है, क्योंकि जो घड़ी की सारी सुइयां वो स्मूथली मूव करती है। स्मूथली मूव मतलब कि धीरे धीरे वो खिसकती रहती है। ऐसा नहीं है कि जर्क नहीं होता है एकदम कि 4 पे है फिर अचानक से 5 पे आ जाएगी, फिर अचानक 6 पे जाएगी, नहीं। वो 4 और 5 के बीच में भी हर मिनट हाफ डिग्री आगे बढ़ती रहेगी। तो ऐसे देखो 1 घंटे में 30 डिग्री बढ़ेगी। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आवर एंड की पोजीशन होगी, वो उसको मैं ऐसे बता सकता हूँ। मान लो ऐसे है कि टाइम हो रखा है 4:15। ठीक है, आपको केवल आवर एंड की पोजीशन, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पूछ रहा मैं, केवल आवर एंड की पोजीशन पूछ रहा हूँ। यहाँ से शुरू हुआ था, और मान लो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 12 है, 4 5 और 6, यहाँ से शुरू हुआ, और 4:15 पे ये आवर एंड हो गई, ये मिनट एंड हो गई। 4:15 पे आवर एंड की पोजीशन क्या है, केवल इसकी एक की पूछ रहा हूँ मैं, घंटे की सुई की पोजीशन क्या है, कितना एंगल बना लिया होगा यहाँ से चल के उसने। तब आपको ये फॉर्मूला काम आता है, कितना, 30 इंटू 4 घंटे में, 30 इंटू 4 प्लस 0.5 इंटू 15 मिनट, तो 120 तो ये हो गया, प्लस 7.5 एंगल ये भी हो गया, 127.5 डिग्री का एंगल ये पूरा बन चुका है ना। तो आवर एंड की पोजीशन निकालनी हो तो वो हर घंटे 30 डिग्री मूव करती है, प्लस हर मिनट के साथ हाफ डिग्री मूव मिनट के साथ भी होता है ना। वो एग्जैक्टली 120 डिग्री पे नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 4 घंटे मूव हो गया तो 30 इंटू 4 120 डिग्री होगा, नहीं। वो 15 मिनट आगे चली है तो घंटे की सुई भी थोड़ी सी आगे खिसक गई। वो कितनी खिसक गई, 7.5 डिग्री। यहाँ तक आया आपको समझ में कुछ, यस सर, क्लियर यस है। सर। है ना। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन होगी उसकी। बट हमें एग्जाम में क्या पूछते हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं पूछते कि आवर एंड की क्या होगी, मिनट एंड की क्या होगी, वो डिफरेंस पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे दोनों एंड्स में क्या डिफरेंस होगा, आवर एंड और मिनट एंड में। तो डिफरेंस मतलब इसमें से मैं ये घटा दूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा। ये इंडिविजुअल पोजीशंस है दोनों की अपनी अपनी पर्टिकुलर टाइम पे। और एग्जाम में मेरे से क्या पूछते हैं, आप एक बार ये थोड़ा याद रखना, स्क्रीन डिलीट करूंगा। हमारे पास इंडिविजुअल दोनों की पोजीशंस थी,